रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बच्चे डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये जो आपके पैरामीटर्स, ये मेथड्स हैं। अगर आप एक मेथड्स को मिस कर रहे होंगे, यहाँ पे वो होता है गेट काउंट का। तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो डाटा होता है वो 5 बेस से आ रहा होता है, तो हमें पता नहीं होता कि डाटा की लेंथ कितनी है, तो हमें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा वो वाला जो डाटा होता है वो हम गेट काउंट भी यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो कौन सा है हमारा, वो हमारे दो मेथड होते हैं, सॉरी। एक हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर होता है जिसके अंदर हम डाटा मैप करते हैं, और दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हम अपनी सिंगल रो को क्या करते हैं, अटैच करते हैं किसके साथ, अपनी ये वाली जो टेक्स्ट व्यू है इनके साथ। तो पहले नंबर पे हम अपनी सिंगल रो को अटैच करेंगे इनके साथ। तो हम क्या करते हैं, अगर ये वाले मेथड जो आपके हैं, इन दो मेथड्स को आपको देखा जाए, तो ये वाले आपकी ये वाला जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है, इसका मतलब ही ये है, ये देखें इसका नाम क्या है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। यानी कि जब व्यू होल्डर क्लास क्रिएट होगी तो ये वाला मेथड आपका क्या होगा, रन, ये वाला मेथड आपने करना है। तो उसका रिटर्न टाइप देखें, किसका एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, व्यू होल्डर स्टेटस क्लास का, जो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट करके आए हुए हैं, उसका हमें ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब अगर इसका अगर हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो पहले हमें व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, व्यू होल्डर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो पहले नंबर पे व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट करना है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करना है तो डेफिनेटली यहीं पे क्रिएट करेंगे। व्यू होल्डर क्लास, कौन सी, व्यू होल्डर स्टेटस, ऑब्जेक्ट व्यू होल्डर स्टेटस इक्वल्स टू न्यू व्यू होल्डर स्टेटस। लेकिन एक चीज नोट करें कि यहाँ पे अगर आपने कंस्ट्रक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट किसी क्लास का क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। तो जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर, ये कंस्ट्रक्टर है व्यू होल्डर क्लास का, इसके अंदर एक पैरामीटर भी जा रहा है किसका, व्यू टाइप का, ठीक है। तो आपने वो पैरामीटर भी यहाँ पे पास करना है। वो पैरामीटर हमने गेट क्या करना है, वो एक्चुअली आपकी ये सिंगल रो होगी इन द फॉर्म ऑफ जावा डिस्क्रिप्शन। यानी कि इस एक्सएमएल फाइल को हम जावा के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, उसको मैं क्या कह देता हूँ, व्यू ही क्रिएट कह देता हूँ फिलहाल फॉर द टाइम ही। और आपको पता है जब हम जावा को, एक्सएमएल को जावा में कन्वर्ट करते थे उस डिस्क्रिप्शन के लिए, तो क्या यूज करते थे, लेआउट इन्फ्लेटर, और उसका मेथड हम करते हैं फ्रॉम, कहां से, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है, ये पेरेंट यहां से आ रहा है, ये पेरेंट है फ्रॉम हेयर। उसके बाद इसी का मेथड हमने कॉल करना है इन्फ्लेट, और इन्फ्लेट में हम क्या पास करते हैं, पहला पैरामीटर होता है इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेट करना चाह रहे हैं, और दूसरा पैरामीटर होता है आपका जो व्यू ग्रुप टाइप होता है वो यहां से हमें मिल रहा है, और तीसरा पैरामीटर हमारा क्या होता था, वो हमारा होता था फॉल्स, ओके, अटैच टू रोड जो होता था। तो अब हमारे तीनों जो हैं वो पैरामीटर हमारे जो है वो व्यू हमारा एक क्रिएट हो गया। अब इस व्यू को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, और एंड पे हमने इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द नल, हमने ये क्या कर देना है, जो ऑब्जेक्ट व्यू होल्डर है आपका, इसको हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस चीज की आपको समझ आई है, ये सारा काम हुआ कैसे है, कि ये जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड है, बेसिकली ये कॉल होता है जब आपकी इसकी व्यू क्लास को हमने क्रिएट करना होता है। इसकी रिटर्न टाइप अगर देखें तो वो है व्यू होल्डर स्टेटस, सही है। अगर हमने व्यू होल्डर स्टेटस क्या है, ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करना है, तो पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा है। उसका ऑब्जेक्ट हमने क्या कर लिया है, इस तरह बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ व्यू होल्डर क्लास व्हिच इज दिस कंस्ट्रक्टर, उसको हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। लेकिन इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और चीज भी है, वो है हमारा व्यू। तो हमने व्यू वो पास करना है जो हम इसको एक्चुअली जावा में कन्वर्ट करके हमने पास करना है इसके अंदर। अब हमने क्या किया है, पहले उसको जावा में कन्वर्ट किया है, फिर ये वाला व्यू हमने यहाँ पे पास किया है, ये रिटर्न हुआ है यहाँ से, और ये डायरेक्ट पहुंच गया है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले हमारे जो नेम टेक्स्ट व्यू था, इसको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इस एक्सएमएल के साथ। वो क्योंकि वो वाली एक्सएमएल जो है वो जावा डिस्क्रिप्शन में हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो हम कहेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी, और आईडी हमारी क्या थी, पहला था हमारा नेम की भी, और दूसरी हमारे पास थी स्टेटस टेक्स्ट व्यू। वो कहाँ पे, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी, सिंगल रो, स्टेटस टेक्स्ट व्यू। ओके, तो हमारे दोनों जो हैं ये वाले आपके टेक्स्ट व्यू कनेक्ट हो गए हैं, कहाँ पे जाके, इसके साथ जो हमारी सिंगल रो थी। तो यहाँ तक बच्चे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहीं पे। कोई क्यूरी नहीं है, ओके, देन लेट्स मूव ऑन।
नेक्स्ट होता है आपका ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड व्यू होल्डर बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो डाटा होता है उसको इस ये जो आपने दोनों टेक्स्ट व्यू क्रिएट किए हैं या जहां पे जो भी व्यू होंगे उनके साथ उनके ऊपर अटैच करता है। तो हमारे पास जो हमारे ये दोनों टेक्स्ट व्यू हैं ये किसके अंदर पड़े हुए हैं, इस व्यू होल्डर क्लास के अंदर, और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इस ऑब्जेक्ट को जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको यूज करते हुए उनको गेट कर सकते हैं, जैसे व्यू होल्डर डॉट नेम टीवी, पहले नेम टीवी आएगा हमारा, डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, अभी फिलहाल इसके जो वैल्यू है उसको रहने दें, और उसके बाद सेकंड हमारी जो चीज है दैट इज स्टेटस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, अब इसके अंदर जो सेट टेक्स्ट है वो हमने डाटा कहां से लेना है, वो हमारी मॉडल क्लास के अंदर है डाटा, और मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये पड़ा है। तो हम अगर यहाँ पे करेंगे पहले हम स्टेटस मॉडल क्लास डॉट गेट नेम, अब आपको पता चला है कि हमने जो उसका गेट नेम करने के लिए, अगर नेम हमने गेट करना है तो गेट नेम यूज करेंगे, अगर इसके अंदर से स्टेटस गेट करना है तो गेट स्टेटस करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा स्टेटस मॉडल क्लास डॉट गेट स्टेटस। तो दोनों वैल्यूज जो हैं हमारी वो क्या हो गई हैं, यहाँ पे अटैच हो गई। ओके बच्चे, यहाँ तक बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, हमारा अडाप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। हाँ जी हारिस, समझ आ गई आपको? यस सर। ओके बच्चे, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो यहाँ पे, ताकि हम उसके बाद फिर आगे मूव करें। आई थिंक किसी की कोई क्यूरी नहीं है तो हम आगे जो है वो हम मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है, अब हमने अडाप्ट तीन चीजें हमारी जो स्टेप अभी तक परफॉर्म किया हम रिपीट। तो पहला स्टेप ये था कि आपने सिंगल जो रिसाइकलर व्यू लगाना है, उसको जावा के साथ कनेक्ट करना है, फायरबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको इनिशियलाइज करना है, सिंगल रो बनानी है एक्सएमएल की, उसके अगेंस्ट उसका मॉडल क्लास बनानी है जावा की। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी स्टेट अडाप्टर क्लास है वो क्रिएट करनी है। अडाप्टर क्लास में बेटा सबसे पहले आपने व्यू होल्डर क्लास क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके इस व्यू होल्डर क्लास के अंदर जो टेक्स्ट व्यू जिनको आप मैप करना चाहते हो उनका वो क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने जो अडाप्टर है उसके अंदर एक्सटेंड करनी है फायर स्टोर रिसाइकलर अडाप्टर क्लास, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं, एक आपकी मॉडल क्लास का नेम और एक आपके व्यू होल्डर क्लास का नेम। जब ये पास करेंगे तो पहले आपने ये दो मेथड ओवरराइड करने हैं, उसके बाद आपका मैचिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ऑन बाइंड व्यू ऑन क्रिएट व्यू होल्डर आपका पहले डिस्कस होगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर एक्चुअली आप डाटा पास करते हो, कनेक्ट करते हो आपकी एक्सएमएल को जावा के साथ, और उसको रिटर्न करते हो आपकी जो आपका व्यू होल्डर क्लास होती है। और उसके बाद फिर रिटर्न जब हो जाती है तो फिर इसके अंदर जो व्यूज होते हैं उनको आप फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ कनेक्ट करते हो। जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आप क्या करते हो, उनके ऊपर डाटा जो होता है वो अपना सेट करते हो। लास्ट स्टेप जो इसका है वो हम जाते हैं किसके अंदर, अपनी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आके हमने क्या करना है, जो डाटा है हमने वो रिसाइकलर व्यू के अंदर हमने अटैच करना है। तो सबसे पहले जब आप पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट वाइड एड वैल्यूज और लेट मी से गेट वैल्यूज फ्रॉम बी एंड अटैच टू आरवी, whatever, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेट मी टेक दिस लाइन गेट एक्सेप्शन। ओके, अब अगर यहाँ से जब आप रिसाइकलर व्यू के साथ किसी अडाप्टर को बेटा क्या कर रहे होते हो, अटैच कर रहे होते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, उस अडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ओके, तो हमारे पास जो अडाप्टर है उसका नाम क्या है, स्टेटस अडाप्टर क्लास ऑब्जेक्ट स्टेटस अडाप्टर क्लास इक्वल टू न्यू स्टेटस अडाप्टर क्लास। ये हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किसका, स्टेटस अडाप्टर क्लास का। आपको पता है स्टेटस अडाप्टर क्लास को जब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करना है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है इसका, वो अगर जाके आप देखें इस क्लास के अंदर तो वो एक पैरामीटर ले रहा है किस टाइप का, फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का। क्या कर रहा है, पैरामीटर ले रहा है एक फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का। तो हमने भी जब अडाप्टर कहीं पे भी क्रिएट करना है उसका ऑब्जेक्ट, तो पहले नंबर पे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको पास करना है कहाँ पे, यहाँ पे, तब जाके हमारा अडाप्टर जो है उसकी क्रिएशन कंप्लीट होगी।
अब यहाँ पे बेटा क्या है, अगर आपको भूल जाता है इतना लंबा नेम जो है फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन दिस एंड दैट, तो आप सिंपली अपने अडाप्टर के अंदर आए, यहाँ से कॉपी करें इसको और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, ऐड करने का ऑप्शन देगा, तो ये आपका क्या हो गया है, इस तरह ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया है, ये सिर्फ ऑप्शन जो है आपने उसको सिंपली अभी क्या किया है, क्रिएट किया है, लेकिन ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस टू नेक्स्ट लाइन और इसको आपने इनिशियलाइज करना है। इसको इनिशियलाइज करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी से मुराद ये है थोड़ा याद करने वाला है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या कर जाएगा, ये वाला आपको इजीली जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू कीवर्ड लिखना है। उसके बाद जो नेम का क्लास का नेम है विच इज रिसाइकलर ऑप्शन, वो आपने उसी तरह लिख देना है। ओके, और यहां से ये दोनों लाइनें क्या कर देनी है, आपने रिमूव कर देनी है। ओके, आपने न्यू का कीवर्ड कॉल करना है और उसी तरह फायर स्टोर रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का नाम लिखना है। फिर आपने ये जो आपके साथ बाय डिफॉल्ट आएंगे इन दोनों को रिमूव करना है और यहाँ पे आपने लिखना है डॉट प्रेस करना है और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्या, बिल्डर। क्या आ जाएगा आपके पास, जो नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी बिल्डर। तो आपने क्या कर देना है, जो बिल्डर है उसके ऊपर आपने जो है उसको आपने चूज कर लेना है। अब बिल्डर के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने जो स्टेटस मॉडल क्लास है उसका आपने रेफरेंस पास कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट आपने मेथड एक कॉल करना है, यहाँ पे डॉट प्रेस करना है और इसका एक मेथड कॉल करना है जिसको हम क्या कहते हैं, सेट क्यूरी। कौन सा मेथड हम कहते हैं, सेट क्यूरी। सेट क्यूरी बेसिकली क्या है, ये एक आपका मेथड है जो दो पैरामीटर लेता है। एक इसका पैरामीटर होता है वो आपका क्या होता है, जो स्टेटस क्लास होती है, जो स्टेटस मॉडल क्लास होती है उसी की एक पैरामीटर वही खुद होती है। लेकिन दूसरा पैरामीटर होता है वो क्यूरी क्लास का पैरामीटर होता है। तो क्यूरी क्लास कौन सी है, क्यूरी क्लास का हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्यूरी। ये देखें आपके पास जो आ रहा है com.google.firebase.firestore, तो ये क्यूरी क्लास है। इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट क्यूरी क्लास। और यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम जो क्यूरी क्लास है वो क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट हमें पास। तो मैंने, अगर आपको याद होगा तो जो आपका फायर स्टोर है आपका या रियल टाइम डेटाबेसेस है उसके अंदर आप क्यूरीज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर आप ये कैसे करोगे कि सपोज करें कि आप चाहते हो कि जिस डॉक्यूमेंट की आईडी फरूक है ना, सिर्फ उसका रिकॉर्ड आए, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड जो पड़ा हुआ है जो जिसका वैल्यू 10,000 से ऊपर है वो सिर्फ आए, जो फलानी डेट है उसके बाद जितना डाटा हो रिटर्न हो जाए। तो वो भी आपने कोई ना कोई क्यूरीज किसी ना किसी तरीके तो परफॉर्म करनी है ना। तो वो परफॉर्म करने का बच्चे जो तरीका होता है उसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्यूरी ऑब्जेक्ट। क्यूरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज करते हैं। अब इस क्यूरी क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज करना है किसके साथ, जिसके ऊपर, जिस कलेक्शन के आप ऊपर क्या करना चाह रहे हो, अपनी क्यूरी परफॉर्म करना चाह रहे हो। राइट नो, अगर आप देखें तो हम जिस कलेक्शन के ऊपर अपनी क्यूरी परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हमारी रिकॉर्ड्स कलेक्शन है। इसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपनी जो क्यूरी है वो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको इनिशियलाइज कर देना है, इसको इनिशियलाइज कर देना है उस कलेक्शन के साथ जिसके साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यूरी परफॉर्म करना चाहिए। और वो हमारी कलेक्शन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन और उसका नाम क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड्स। लेकिन फिलहाल मैं कोई क्यूरी नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं चाहता हूं कि पहले सबसे जितना भी मेरे पास डाटा है फायर स्टोर के अंदर वो सारा गेट करके ले आऊं। ठीक है, तो कलेक्शन के अंदर जितना डाटा होगा, अगर आप यहाँ पे कोई क्यूरी जो है वो ऐड नहीं करेंगे, जैसे एंड बिफोर लिमिट ये सारी डिफरेंट क्यूरीज यहाँ पे हैं, तो अगर इनके साथ अगर आप कोई क्यूरी जो है वो परफॉर्म नहीं करोगे तो वो जितना डाटा होगा वो सारा यहाँ पे लेगा और इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे क्या कर देना है, पास कर देना है। सही है। और एंड पे आपने क्या कर देना है, आखिरी मेथड कॉल करना है, डॉट प्रेस करना है और बिल्ड का मेथड कॉल करना है। ये तो आपका जो ऑप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आई नो कि दिस इज क्वाइट ट्रिकी, ठीक है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एंड कंटिन्यूअसली यू आर गोइंग टू वर्क विद इट, तो आपको इवेंचुअली ये याद हो जाएगा। ठीक है, इट इज लुकिंग क्वाइट डेंजरस एंड ट्रिकी, बट जब आप इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ आपकी जो है ना वो फेमिलियर हो जाएंगे तो इजी लगना शुरू हो जाएगा। बट इट इज गोइंग टू सर बेटा। सर वो मीटिंग अनलॉक कर दें, स्टूडेंट्स कुछ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वापस कनेक्ट नहीं हो रहे। नहीं, उनको कहें मैं तो मीटिंग वो है ना मैनेज कर रहा हूँ, अगर वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट भेजें, मैं उनको एंटर कर दूंगा। मीटिंग अनलॉक्ड है, मीटिंग लॉक तो नहीं की मैंने।
पता नहीं सर, 2-3 स्टूडेंट्स का आया मैसेज कि ज्वाइन नहीं हो रही। ज्वाइन वो झूठ बोल रहे होंगे, ये मुस्तफा मंसूर आप आया। ओके अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर देना है, आपने जो ऑप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे पास कर देना है और आपका बूम अडाप्टर रेडी हो गया। और एंड पे फिर आपका वही इजी से स्टेप है। पहले नंबर पे जो रिसाइकलर व्यू है आपका, उसके ऊपर आप क्या करते होते थे, सेट लेआउट मैनेजर होता था, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस यहाँ पे पास करना होता था। और सेकंड जो हमारा होता था वो हमारा, हाँ जी, अब जुनेद आपको आवाज सही आ रही है? सर कट रही है थोड़ी थोड़ी। अभी भी जुनेद कट रही है आवाज आपकी? मेरी आवाज आपको कट के आ रही है? ओके रुकिए मैं सही करता हूँ। ओके अब आपने क्या करना है, आखिरी आपका ऑप्शन था वो आपने एक तो लेआउट मैनेजर सेट करना है और उसके बाद आपने जो रिसाइकलर व्यू के साथ अपना अडाप्टर है वो आपने कनेक्ट कर देना है। तो ऑब्जेक्ट स्टेटस अडाप्टर, ओके, तो आपका जो अडाप्टर है वो रेडी हो गया। अब लास्ट स्टेप आपने करना है कि आपका गेट वैल्यूज जो है ये आपकी कब आपका कॉल हो, यानी कि वैल्यूज वाला मेथड कब हो, तो इसको हम कनेक्ट के अंदर कॉल कर लेते हैं, कनेक्ट। अब एक और चीज याद रखने वाली है कि हमने इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है अडाप्टर का, इसको हमने कहीं और पे भी यूज करना है। तो ये लोकल वेरिएबल है तो इसको हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो आई एम गोइंग टू मेक दिस ग्लोबल बाय कॉपिंग दिस एंड क्रिएटिंग इट ओवर हियर। ओके, और इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ओके अब एक और चीज आपने बच्चे याद रखनी है। एक्चुअली होता ये है कि अब आपका जो अडाप्टर है वो क्या करता है, जब आप इसको फायर स्टोर के साथ कनेक्ट करते हो तो वो कंटिन्यूसली जो आपका रिसाइकलर व्यू है, जो फायर स्टोर का रिसाइकलर व्यू है, वो कंटिन्यूसली लिसन करता रहता है कि क्या डेटाबेस में कोई चेंज हुई है नहीं हुई, चेंज हुई है नहीं हुई। तो अगर आप चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगा। लेकिन उसको आपने क्या करना है, बताना है कि अब तुम फेच करना स्टार्ट कर दो और अब तुम फेच करना जो है वो बंद कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप कब चाहते हो कि आपका जो डाटा है वो डेटाबेस से गेट करना शुरू कर दे, कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो फोरग्राउंड में आती है, यानी कि सामने आती है यूजर के, तो आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन को वो डाटा जो है वो गेट करना स्टार्ट कर दे। तो आप क्या करोगे, उसके लिए उसका मेथड आपको याद हो तो हमारा कौन सा होता है, ऑन स्टार्ट, कि जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे हम अपने अडाप्टर को कहेंगे स्टार्ट लिसनिंग, कि लिसन करना स्टार्ट कर दो। और हम क्या चाहते हैं, अब हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी एप्लीकेशन अगर कहीं मिनिमाइज हुई हुई है तो वो बैंडविड्थ कंज्यूम करता रहे, और हमारा जो डाटा अगर हमारी एप्लीकेशन बैक एंड पे भी है तो फिर भी डाटा कंज्यूम करता रहे, उसको चेक करता रहे। हम चाहते हैं कि सिर्फ जिस जब सामने है तब मैसेजेस जो हमारे हैं या डाटा जो भी हमारा है उसको फैच करे, उसके अलावा हमारा डाटा फैच ना करे। तो हम क्या करेंगे, ऑन टू स्टॉप है, जो हमारी एक्टिविटी जब बैकग्राउंड में जाती है तो ऑन स्टॉप कॉल होता है। तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट अडाप्टर डॉट स्टॉप लिसनिंग, यानी कि अब वो ये दिस इज स्टार्ट लिसनिंग अगेन, तो इसको आपने कौन सा कॉल करना है, मेथड स्टॉप लिसनिंग, कि जब आपकी फोरग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन आए उस टाइम पे वो क्या करे, उस टाइम पे वो उसको जो है वो डाटा जो फैच करना स्टार्ट कर दे, और जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में जाए तो उस टाइम पे डाटा क्या करे, फैच करना बंद कर दे। तो दैट्स इट, हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो डाटा गेट करने वाला वो हमारा क्या हो गया है, वो रेडी हो चुका है। नो आई एम गोइंग टू रन द एप्लीकेशन। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा टिल दैट पॉइंट तो आप फील फ्री टू आस्क। So our application is about to get launched. Okay, and okay, there you go. As you can see कि हमारा जो डाटा था वो सारा रिसाइकलर व्यू में आ गया। अब एक और काम करता हूँ, मैं बैकएंड पे जाता हूँ, तो ये जो लिखा हुआ है हमजा, इसका कोड रिमूव करता हूँ। यानी कि आपके सामने ये स्क्रीन रहती है और मैं बैकएंड पे जाके ये जो हमजा वाला जो डॉक्यूमेंट है हमारा,
इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो वहां से भी रिमूव हो गया है। ठीक है, ये चीज आपने नोट की है कि जैसे ही हमने वो डॉक्यूमेंट बैकएंड से रिमूव किया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी रिमूव हो गया है। और लेट्स सपोज कि मैं एक और डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, जिसका नेम मैं रख देता हूँ, सपोज करें हारिस, और स्टेटस ऐड कर देता हूँ। वो जो स्टेटस अपना ऐड करना चाहता है वो मैं कह देता हूँ वाओ इज एंड्रॉइड। बच्चे मैं सिर्फ आपको एक ही स्क्रीन शो कर रहा हूँ जो आपके एंड्रॉइड की है, जो आपकी, ताकि आपको पता चले कि चीजें हो कि आप सिर्फ बैकएंड पे एक वैल्यू है। एमुलेटर स्क्रीन नहीं शो हो रही, आपके हमें ब्राउजर की फायरबेस की शो हो शो रही हो है रही है। स्क्रीन। फायरबेस की शो हो रही है। ओके लेट मी चेक। हाँ जी, ये जो है ना, ये वो ऑटोमेटिकली जो हारिस वाली है वो स्क्रीन यहाँ पे आ गई है। ओके, अब आपको वो ऑटोमेटिकली हारिस का जो है ना, हालांकि हमने तो कोई परफॉर्म ही नहीं किया, उसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लिया है। ओके, अब अगर सपोज करें इफ आई गो बैक इनटू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो, और यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, और क्विकली यहाँ पे दो चीजें क्रिएट करता हूँ, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, और इसकी आईडी दे देता हूँ नेम ईटी, और हिंट इसको कहता हूँ इंटर द नेम। ओके, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक और एडिट टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, इसको कहता हूँ स्टेटस टेक्स्ट व्यू, स्टेटस एडिट टेक्स्ट सॉरी, इंटर द स्टेटस। ओके, इसका जो नेक्स्ट फोकस डाउन है वो हम कर देते हैं स्टेटसिटी। ये मैं चीज़ें छोटी छोटी करता रहता हूँ ताकि आपके जेहन में हमेशा रहे। और उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा, इसको मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट करते हैं, और इसको कहते हैं, इसका टेक्स्ट रख देते हैं अपडेट स्टेटस, अपडेट status, and this would be below of our staticity. Okay, and id of it would be like update btn. Okay, now recycler view would be below of our update btn. Okay, so everything is okay. Let me check कि हमारा जो बटन है ये this is okay. Let me set this as well. This will be below of name it. तो ये हमारा एक कंप्लीट चीज़ें रेडी हो गई। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे इन दोनों एडिट टेक्स्ट को गेट करते हैं। जब भी क्लास वेरिएबल क्रिएट करें तो कोशिश करें उनको प्राइवेट रखें। एडिट टेक्स्ट, और पहला हमारा कौन सा था, नेम की, और दूसरा हमारा कौन सा था, स्टेटस की। अब यहाँ पे आके हम उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। क्या आएगा पहले, would equal to find you by id or dot id name and this would be our staticity id or dot id staticity। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं, विच इज दिस बटन, इसके ऊपर क्लिक करूं, ये जो बटन है हमारे पास अपडेट स्टेटस का, तो यहां से स्टेटस अपडेट हो और ऑटोमेटिकली हमारे इस स्टेटस के अंदर शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक जो है यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, एक सिंपल एक मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक, क्योंकि मैं ऑन क्लिक लिसनर नहीं यूज करना चाह रहा तो पब्लिक करता हूँ, पब्लिक एड स्टेटस। इसको to make it clickable I'm going to pass the view, और यहाँ पे ट्राई कैच से इसको साउंड कर देते हैं। ओके, और इसके बाद हमने पहले नंबर पे तो चेक करना है कि स्टेटस जो है हमारा वो एम्प्टी ना हो। तो ये हमने काम बहुत दफा पहले किया हुआ है कि एम्प्टी जो स्टेटस है उसको कैसे मैच करना है। तो हम कह देते हैं इफ जो हमारे पास क्या है, ईमेल ईटी है सबसे पहले, सॉरी हमारे पास नेम ईटी है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज एम्प्टी। हाफिज आई थिंक सबसे ज्यादा आपको इशू हो रहा है, दूसरों को इतना इशू नहीं हो रहा।
आप अपने एंड पे भी मे बी देख लो, मे बी आपके एंड पे कोई इशू हो, क्योंकि इधर से तो 4G कनेक्शन है और जो है ना वो बिल्कुल ही कोई और यूज, सिर्फ मैं कनेक्टेड हूँ। सर बाकियों को भी हो रहा है, चैट में सारे कह रहे हैं। आपकी तो, मुझे सिर्फ आपकी जो आवाज़ है वो तो जो है ना, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे सही आ रही है। अब आपको आवाज़ सही हुई है? यस सर, अब आपकी सही है। आपकी सर वर्किंग भी स्लो हो गई थी बीच में। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, उतनी देर में आ जाती है दोबारा। अगर नेट का इशू भी हो रहा होता है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, 1-2 मिनट सब्र कर लिया करें, उससे सही हो जाएगा अगर कभी हो भी जाता तो। क्योंकि ईवो है तो उसका आपको पता है कि वो कोई परमानेंट नेट नहीं होता, वो सिग्नल पे ही होता है। उसके बाद आपकी जो सेकंड है दैट इज स्टेटस ईटी। ओके, तो इसको आपने इस एम्प्टी चेक करना है कि अगर ये दोनों एम्प्टी नहीं होते तो फिर आपने सिंपली क्या करने लगा हूं मैं, सिंपली जो फायर स्टोर है उसके अंदर वैल्यूज ऐड करने लगा हूं, नथिंग एल्स। जैसे हम फायर स्टोर के अंदर पहले वैल्यूज ऐड करते रहे हैं, वैसे ही वैल्यूज ऐड करने लगा हूं। ओके, तो वैल्यूज के ऐड करने के लिए सर जी सर जिस तरह आपने लास्ट एप्लीकेशन में हम लोगों को इमेज जो है वो अपलोड करवाई थी, हाँ तो जी वो हम इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल हमने स्टोर की थी डेटाबेस से, बिल्कुल। तो वो हम टेक्स्ट फॉर्म में फेच करेंगे और उसको इमेज व्यू पे डिस्प्ले कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसी तरह जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, सिंगल इमेज व्यू गेट करके तो उसको डिस्प्ले कराते रहे। हाँ जी, करना ही आपने वैसे है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके दोनों वैल्यूज क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो मैं स्ट्रिंग टाइप इसको दूंगा, ऑब्जेक्ट मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहली वैल्यू हमारी क्या है, वो नेम होगी, और वो हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, नेम ईटी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्टेटस, और ये हमारी क्या है, कहाँ से गेट कर रहे हैं, स्टेटस ईटी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और उसके बाद सिंपली हमने वही कॉल करना है, ऑब्जेक्ट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन कौन सी है, हमारी रिकॉर्ड्स कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स। और उसके बाद अब डॉक्यूमेंट की मैं आईडी खुद से सेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ऑटो जनरेट हो बैकएंड पे। तो मैं उसको डॉक्यूमेंट सिंपली लिखूंगा, और यहाँ पे आके मैंने सेट करना है, और कौन सा ऑब्जेक्ट, इसको कह देता हूँ कौन सा सेट, जो ऑब्जेक्ट हमारा मैप का ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐड करना चाह रहे हैं। और उसी तरह ऐड फेलियर लिसनर, ऐड सक्सेस लिसनर। ओके, और इसके अंदर न्यू फेलियर लिसनर ऑन फेलियर लिसनर, और यहाँ पे टोस्ट दे देंगे अगर फेल हो जाता है तो fails to publish status, update status सॉरी। उसके बाद अगर कोई सही तरह हो जाता है तो ऑन सक्सेस लिसनर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ईमेल जो हमारा नेम ईटी है उसका सेट टेक्स्ट कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे उसको, और उसके साथ ही हमारा जो स्टेटस ईटी है उसको भी हम क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। और फोकस हमारा किस में चला जाएगा, वो हमारा नेम ईटी में चला जाएगा। और साथ ही हम एक टोस्ट कहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टेटस अपडेटेड। ओके, और इसको आपने इस मेथड को कॉल कहाँ पे करना है, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन। तो आई वुड बी कॉलिंग दिस ऑन द ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन। और उसके बाद सिंपली आपने क्या कर देना है, इस एप्लीकेशन को रन कर देना। तो लेट इट रन। ओके, अब हमारी क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो रन होके आ गई है, तो ये डाटा पहले से पड़ा हुआ था इसके अंदर, तो वो डाटा सारा उसने फैच कर लिया। अब मैं नया स्टेटस ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोडिंग, एंड यहाँ पे कहता हूँ कोडिंग इज कूल, कोडिंग कोडिंग इज वेरी कूल। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने अपडेट स्टेटस। और एज यू कैन सी कि हमारा जो कोडिंग विद कोडिंग इज वेरी कूल, वो यहाँ पे आके क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये इसकी यूआई डिजाइन करना तो इंतहाई इजी है, यूआई अब जिस तरह की मर्जी डिजाइन कर ले। अब आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह एक स्टेटस आपने जस्ट ऐड किया है, तो वो ऑटोमेटिकली किस तरह फेच होके आपके जो रिसाइकलर व्यू है उसके अंदर हो गया है। आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे
अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रिसाइकलर सिंगल रो में एक बटन लगाएं और उसके ऑन क्लिक के अंदर आपकी अडॉप्टर क्लास के अंदर जाके उसको क्या करते हैं, उस इमेज को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। वो डिलीट वाला जो कोड है फायरस्टोर का सारा, वो वाला डिलीट वाला कोड रन कर लें आप, ठीक है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए लेट मी गो बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आप यहाँ पे आके फायरस्टोर के अंदर क्या, जो आपका अडॉप्टर है उसके अंदर वो वाला काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक आपका जो सिर्फ रिसाइकलर व्यू है वो आपको इतनी फैसिलिटी दे रहा है, आप क्या कर सकते हो उसकी मदद से एक कंप्लीट जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो हर तरह की क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं कुछ चीजें अगर आपको बताऊं तो हमने अभी तक जो चीजें कर ली हैं वो हमारी कौन कौन सी चीजें हमने कर चुके हैं। हम आपको मैंने वो भी बता दिया है कि किस तरह आपने जो ऑथेंटिकेशन है वो परफॉर्म करनी है, किस तरह वीडियो अपलोड करनी है, किस तरह से वो जो आपकी है इमेज अपलोड करना है, किस तरह इमेज गेट करना है, किस तरह वीडियो गेट करनी है, किस तरह आपने जो फायर स्टोर के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवाना है, और किस तरह आपने जो फायर स्टोर के अंदर लिंक स्टोर होता है उसके जरिए आपने वैल्यू जो है वो आपने किस तरह शो करवानी है। तो वो सारी चीजें हमने क्या कर ली हैं, वो हमने डील कर ली हैं इसके अंदर। जो हमारा फायर स्टोर के अंदर हमने अभी तक जितनी भी वो सारी चीजें थी वो हमने क्या कर ली हैं, डील कर ली हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जिस तरह की मर्जी आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाह रहे हो वो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अब कर सकते हो। ठीक है, अब आप थोड़ी सी अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी सिर्फ आपको सर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम उसको बिफोर एंडिंग दिस सेशन हम क्या कर सके, उसको जो है डिस्कस कर सके, क्योंकि हमारा जो लर्निंग आउटकम थी वी हैव नीड दैट लर्निंग आउटकम। तो आप क्या कर सकते हो, वो डिस्कस कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अदरवाइज वी विल बी एंडिंग दिस क्लास और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, आपका जितना भी डाटा है वो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। सर ये जो डिलीट और अपडेट वाले कोड हैं इनको हम मेन एक्टिविटी वगैरह में लिखेंगे और उनका बटन वगैरह बना के उसको ये जो मेन एक्टिविटी एक्सएमएल में लगा देंगे। सपोज करें कि आप लाइक का बटन बनाना चाह रहे हैं या डिलीट का बटन बनाना चाह रहे हैं, डिलीट स्टेटस का, तो आप डिलीट स्टेटस बनाएंगे कहाँ पे, आप यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, सपोज करें यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, उसको आप यस सर। अडाप्टर क्लास के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे वो बटन क्रिएट करेंगे और फिर उस बटन को यहाँ पे कॉल करेंगे और उसको जैसे ओके सर। क्लिक लिसनर है उसके अंदर वो डिलीट का कोड जो है वो सारा राइट करेंगे। हाँ जी, सर किसके अंदर करना है, वो आपकी आवाज कट रही है जरा। क्या कह रहे हो बेटा, क्या इसके अंदर आपने वो वो, कोड किसके अंदर पेस्ट करना है, वो आवाज कट जाती है आपकी। अच्छा ये कोड आपने यहाँ पे इसको कॉल करना है, जो भी आपका बटन होगा यस सर। ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये तो व्यू होल्डर है ना, जैसे नेम की सेट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू ऑन क्लिक यस सर। लिसनर, और इसके अंदर वो आपने कोड सारा ऐड कर देना जिसके ऊपर आप ओके सर। वो डिलीट का, तो वो जब भी उसको क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे मैं सपोज करेंगे एक टोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, गेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्योंकि पास नहीं किया तो वो गेट करना पड़ेगा हमें, तो मैं कहता हूँ गुड टू गो, गुड टू गो। सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक पहले इमेज लगा लेता हूँ, कोई इमेज हम पहले बना लेते हैं जल्दी से, और वेक्टर एसेट ही बना लेता हूँ मैं, सपोज करें कि कोई और करता हूँ, हाँ टिक, कुछ भी यार इमेज कुछ भी हो जाए, लेट्स चेक कुछ चीज, यही चलें कर लें, या ये कैमरा का कर लें, देयर इज समथिंग लाइक दिस कैमरा और दिस वन, इसको मैं कह देता हूँ कैमरा। अब इस कैमरा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अटैच कर देता हूँ, मेन्यू रैप कंटेंट, और इसका जो सोर्स है वो कैमरा कर देता हूँ, कैमरा, ओके, एंड दिस वुड बी टू लाइन पेरेंट राइट, तो ट्रू कर देता हूँ, तो वो कैमरा आपको छोटू सा एक कैमरा नज़र आ रहा होगा, ये दिस वन, ओके। और इसकी जो है मार्जिन लेफ्ट से मार्जिन राइट जो है वो 10 dp सेट कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा इधर को, ओके, तो मार्जिन 10 dp भी सेट हो गया है, और उसके बाद हम क्या किया है, मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं इसके बाद,
5D2। ओके, अब इसकी आईडी सेट करते हैं। तो आईडी इसको दे देता हूँ मैं कैमरा। ओके, सो वी विल बी गोइंग इनटू आवर स्टेटस अडाप्टर और यहाँ जाके पहले हम एक इमेज व्यू क्रिएट करेंगे और इसको मैं कह देता हूँ कैमरा। अब इसको कनेक्ट करना है आपने। तो कैमरा इक्वल्स टू आइटम व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, नॉट फाइंड व्यू बाय फोकस, फाइंड व्यू बाय आईडी, व्यू बाय आईडी एंड आर डॉट आईडी, आईडी डॉट क्या था वो, उसकी आईडी क्या थी, कैमरा। तो हमारी जो कैमरा है आईडी वो हम गेट कर नहीं रहे। लेट मी चेक व्हाट इज द इशू। आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी कैमरा। ओके, तो कैमरा हम जो है आईडी को गेट नहीं कर पा रहे। दिस इज द आईडी बट स्टिल ये गेट नहीं कर रहा। तो वी हैव टू लेट मी क्विकली रीबिल्ड इट। जितना हम क्विकली काम करना चाह रहे होते हैं उतना हमारा वो मुश्किल में पड़ जाता है। वीडियो वाला बेटा मैंने आपको लेक्चर में किसी में नहीं बताया था वो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये हमने कॉन्टेक्स्ट अभी पास नहीं किया तो वो आ रहा है, उसका एरर आ रहा है। बट लेट मी चेक, कैमरा भी नहीं हमारा सॉल्व हो रहा। तो आई नीड टू क्लोज इट, डिस्कनेक्ट एंड रीओपन द एंड्रॉइड स्टूडियो। वो मैंने आपको एक वो दी थी, असाइनमेंट दी थी इफ़ यू डू रिमेम्बर। तो उसमें आपने वो पब्लिश वो देनी थी करके देनी, वो वाली असाइनमेंट है। तो हमारा कैमरा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ओनली थिंग वी नीड टू गेट इज द कॉन्टेक्स्ट। सो आई विल बी गोइंग बैक इनटू आवर मेन एक्टिविटी or let me check we can get the context or not. So we can get I think from the which is folder folder class, which is hook dot get context. That application context can export the method or not with get name dot get context. Okay, so we can get the context as well by using such things as well. So I would be using the camera here